वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2, जो बिल्कुल हम स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। तो इस पूरे एक्सरसाइज में जो दो कॉन्सेप्ट यूज़ किए गए हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में कंफर्म बनते हैं, उसमें से सबसे पहला है कि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरो कैसे निकालने हैं और उनका कोफिशिएंट के साथ रिलेशन कैसे वेरीफाई करना है, पहला ये करेंगे। दूसरे में हम करेंगे कि अगर हमें ज़ीरोस दे रखे हैं, ज़ीरोस का सम दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, तो उनको मतलब कि पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं उनका। ठीक है, तो हम पहले करने वाले टॉपिक कि फाइंड द ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। हमें एक पॉलिनोमियल दिया है, सपोज क्या दिया हमें, x² + 3x - 10 दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसके ज़ीरोस निकालने हैं। ठीक है, ज़ीरोस मतलब अल्फ़ा और बीटा निकालना है। हमें क्या निकालना है, अल्फ़ा और बीटा निकालना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखना कैसे निकालते हैं, स्प्लिटिंग टर्म से। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है, 10 माइनस है ना, -10। ठीक है, दो नंबर ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई करने पे 10 आए और माइनस करने पे क्या आए या प्लस करने पे क्या है, 3 आए। ठीक है, 5 2 से कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, और कोई होता है, 10 1 ज़ा 10 होता है, और तो होता ही नहीं है। और अगर मैं इसमें से किसी को माइनस ले लूँ, ठीक है, जैसे 5 - 2 ले लेती हूँ, तो 5 × -2 करूँगी तो 5 2 ज़ा 10 भी हो जाएगा और -10 भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे करो, फर्स्ट और लास्ट को एज इट इज़ लिखते हैं हम। ठीक है, बीच वाले को क्या करेंगे, +5x - 2x कर देंगे। ठीक है, अब कॉमन निकालो, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, x है, तो x कॉमन आ जाएगा, x यहाँ पे बचा और यहाँ से x ले लिया तो 5 बचा, माइनस इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ x आएगा, 2 5 से कितना होता है, 10। ठीक है, और वो भी किसका आएगा, प्लस का। क्यों, क्योंकि माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस होते हैं और सेम साइन होने चाहिए। तो ये एक हो गया x + 5 और एक क्या हो गया, x - 2। ठीक है, अब यहाँ से हमारे क्या निकल गया, x की वैल्यू निकल गई, एक x क्या आ गया, x + 5 = 0 आइदर और, तो x = -5 और x - 2 = 0, तो x = क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, ये हमें क्या मिल गए, अल्फ़ा बीटा मिल गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई करना आना चाहिए। ठीक है, तो वेरीफाई करने का मैं एक आसान तरीका बता रही हूँ आपको। आपने क्या करनी है, इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन क्या दे रखी थी आपको, इक्वेशन आपको दे रखी थी x² + 3x - 10 दी हुई है। ठीक है, ये आप लिखो, पहले आपने निकालना है, सम ऑफ ज़ीरोस बोला है। और ठीक है, ज़ीरोस बोला है निकालने के लिए, उसके बाद क्या करना है, इसको वेरीफाई करनी है। तो हम वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं, सम ऑफ ज़ीरोस निकालते हैं। तो सम ऑफ ज़ीरोस का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ज़ीरोस = -b/a। तो सम ऑफ ज़ीरोस होता है हमारा अल्फ़ा + बीटा, ठीक है, =-b/a। अल्फ़ा क्या है हमारा, -5 आया, बीटा क्या है हमारा, 2 आया। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या मिल गया, यहाँ पे क्या मिल गया हमको, -3 मिल गया, नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ गया। ठीक है, अब -b/a है, -b/a है। ठीक है, वेरीफाई कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, तो -b/a है, ये इक्वेशन दे रखी है आपको। ठीक है, इसमें a क्या होता है, जो x² के साथ होता है, x² के साथ यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है। b क्या होता है, जो x के साथ होता है, तो +3 है तो 3 आ जाएगा, और c कांस्टेंट होता है तो क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। अब इसे पुट कर दो, माइनस है तो माइनस लगेगा, b कितना है, 3 है तो 3 आ गया, और a कितना है, 1। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या आ गया आपका, यहाँ पे क्या आ गया आपका, यहाँ पे आ गया -3/1 और यहाँ पे भी क्या आ गया, -3/1। तो ये तो वेरीफाई हो गया। ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोस वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब क्या निकालना है, अब हमें प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो निकालना है। क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो = c/a। c मतलब कांस्टेंट टर्म और a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस का मतलब होता है अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। अल्फ़ा कितना आया हमारा, -5 आया, बीटा कितना आया, 2 आया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, -10 हो गया, नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे c देखो, c क्या आपका -10 है, तो -10 और a कितना है, 1, तो दोनों बराबर आ रहे हैं। ये भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया कि ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, क्लियर हो गया कैसे हमें ज़ीरोस निकालने हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, और फिर उसके बाद वेरीफाई कैसे करना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लें। ठीक है, तो आ जाते हैं हमारे पहले एक्सरसाइज सेट के क्वेश्चन में, जिसमें बोला है हमें कि फाइंड द ज़ीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोस एंड द कोफिशिएंट। अब हमको क्या दे रखा है, पॉलिनोमियल हमें दे रखा है x² - 2x - 8 दिया हुआ है, बुक की एक्सरसाइज है ये।
ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसके जीरोस निकालने हैं। तो हमने क्या करना था, फर्स्ट और लास्ट को स्प्लिट करना है। तो फर्स्ट और लास्ट में क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं, तो 1 इंटू 8 कितना होता है, 8 होता है। और माइनस का है तो -8 हो गया। ठीक है, तो अब 4 2 से कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हमें कैसे करना है इसको ध्यान से देखना। 1x स्क्वायर माइनस का माइनस, 2x की जगह क्या लिख सकती हूँ, 4x माइनस 2x लिख सकती हूँ, है ना। एक 4 मिल गया और एक -2 मिल गया, तो 4 2 से कितना 8 और -8, तो -8 चाहिए था ना हमें। ठीक है, मिल गया, और -8 एज इट इज़। ठीक है, अब खोलो इसको, तो ये हो गया 1x स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस, तो 2x और -8 हो गया। ठीक है, अब कॉमन निकालो इन दोनों में और इन दोनों में। ठीक है, कॉमन क्या है, इसमें x आया तो यहाँ पे एक x बचा, और यहाँ पे x ले लिया तो 4 बचा, प्लस इसमें भी कॉमन क्या है 2, यहाँ पे आ गया x और यहाँ पे क्या आ गया 4, क्योंकि 2 4 से क्या होता है 8 होता है। तो यहाँ से 0 मिल गया, एक मिला हमें x प्लस 2, और एक क्या मिला x माइनस 4 मिला। ठीक है, मिल गया। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x कितना आ गया हमारा -2 आ गया, और यहाँ से x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x कितना आ गया हमारा 4 आ गया। ठीक है, आ गया। अब यहाँ से हमें क्या मिल गया, अल्फ़ा बीटा मिल गए, अल्फ़ा बीटा मिल गए। अल्फ़ा क्या मिला हमको, -2 लिख दो, और बीटा क्या मिला आपको, 4 मिला। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहले सम ऑफ ज़ीरोस निकालनी है। ठीक है, चेक करने के लिए, वेरिफिकेशन के लिए। तो सम ऑफ ज़ीरोस का मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ ज़ीरोस क्या होते हैं, -b अपॉन a होता है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ x मतलब x के साथ जो है, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का मतलब है जो x स्क्वायर के साथ है। ठीक है, सम ऑफ ज़ीरो क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, और ये हो गया -b अपॉन a। ठीक है, अब क्या दे रखा है आपको, अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दे रखा है। यहाँ पे लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दे रखा है। तो a क्या हो गया, x के साथ, x स्क्वायर के साथ वाला तो 1, b क्या हो गया x के साथ, तो -2 है तो -2, और c कितना दे रखा है आपको, -8 दे रखा है। ये आपने लिखना है। ठीक है, अब करो वेरीफाई। सम ऑफ ज़ीरो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा कितना है -2, प्लस बीटा कितना है 4, कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका माइनस बी कितना आया, तो माइनस माइनस का माइनस बी की जगह क्या आ जाएगा, -2 आ गया। ठीक है, और ए कितना है आपका 1। ठीक है, यहाँ से पुट करना है यहाँ से। ठीक है, ये हो गया माइनस प्लस माइनस, तो 4 में से 2 गए तो 2, बड़े में प्लस है तो प्लस, तो ये हो गया 2/1, और यहाँ पे क्या आ गया, माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या हो गया 2/1। ये वाला वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो निकालना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो हमारा क्या होता है, c अपॉन ए होता है, जिसमें हम इसको लिखते हैं कांस्टेंट टर्म। ठीक है, और ये क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा c अपॉन ए। अल्फ़ा कितना आया था हमारा, अल्फ़ा देखो, अल्फ़ा -2 और बीटा 4, तो अल्फ़ा -2 और बीटा क्या आया था 4, और c अपॉन ए में क्या पूछा है, तो c अपॉन ए में क्या पूछा है, c कितना है हमारा -8 है, और a कितना है 1। ठीक है, तो -8 और नीचे क्या है 1। ठीक है, यहाँ पे करो, 2 4 से कितना होता है 8, -8 हो गया, नीचे क्या आ गया 1, और यहाँ पे भी क्या आ गया -8/1 हो गया। तो हैंस क्या हो गया, ये वेरीफाइड हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है हमें, सेकंड पार्ट में क्या पूछा है हमें, तो सेकंड पार्ट पे वही पूछा है कि 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 को भी वेरीफाई करना है। ठीक है, अभी फिर स्प्लिटिंग टर्म लगाएंगे, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो, तो फर्स्ट में 4 है, लास्ट में 1 है, तो 4 1 से क्या हो गया 4 हो गया, पॉजिटिव है, तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 कितना होता है 4। ठीक है, तो लिखो 4s स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है, माइनस लगाना है, और यहाँ पे लिखना है 2s में 2s प्लस करना है, और फिर लास्ट वाला एज इट इज़ +1, ब्रैकेट खोलो। ये हो गया 4s स्क्वायर, यहाँ पे हो गया -2s, ये भी -2s, ब्रैकेट खोलने के बाद +1। कॉमन देखो, कॉमन क्या है इसमें, 2 और s कॉमन है, 2 ले लिया तो यहाँ 2 2 से 4s बचा, और एक s बच गया, माइनस यहाँ से पूरा ही ले लिया तो 1 बचा, माइनस इनमें कुछ कॉमन नहीं है तो 1, और यहाँ पे क्या आ गया 2s माइनस 1 आ गया। ठीक है, सेम होने चाहिए, अंदर नहीं है तो आपने सेम करने हैं इनको। ठीक है, तो ये हो गया 2s माइनस 1 एक बाहर वाला, ठीक है, और एक अंदर वाला 2s माइनस 1, आइदर और ले लो, तो एक हो गया 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो s इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का उधर गया तो प्लस, और ये मल्टीप्लाई का उधर गया तो डिवाइड। ठीक है, सेम इसमें 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू 1, तो s इक्वल टू क्या हो गया 1/2 हो गया। ठीक है, ठीक है, अब लिखो, यहाँ पे लिखो क्या थी इक्वेशन, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ से आपने क्या करना है, ABC निकाल देना है। ठीक है, रूल ही यही है, ए क्या होता है एक्स एस के साथ, एस स्क्वायर के साथ जो होता है 4 है,
बी क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा और सी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है तो 1। ठीक है, ये लिख दिया आपने। ठीक है, अब आपने क्या निकालना है, सम ऑफ ज़ीरो निकालने हैं। ठीक है, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होते हैं, -b/a होता है फॉर्मूला, -b/a होता है। ठीक है, सम ऑफ ज़ीरो मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, और माइनस का माइनस, बी कितना है -4 है तो -4 और ए कितना है आपका 4। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा तो अल्फ़ा क्या 1/2 निकाला और बीटा भी क्या निकाला 1/2 निकाला। यहाँ पे आ गया आपका 4/4। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे 1 + 1 कितना होता है 2। ठीक है, 9th क्लास में पढ़ा है ना कि डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऊपर वाले क्या हो जाते हैं प्लस हो जाते हैं, डिनोमिनेटर का एक ही लिखते हैं। और यहाँ पे क्या आ गया 4/4, तो ये हो गया 1 और यहाँ पे भी क्या हो गया 1, दोनों बराबर आ रहे हैं। ठीक है, अब निकालो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होते हैं, C/A होते हैं। प्रोडक्ट का मतलब होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, वो क्या दे रखा है हमें C/A दिया हुआ है। ठीक है, अल्फ़ा कितना है हमारा, अल्फ़ा हमारा 1/2 और बीटा भी कितना है 1/2 है। ठीक है, तो ये हो गया 1/4। ठीक है, और सी कितना है हमारा, तो सी 1 है और ए कितना है हमारा 4 है। ठीक है, तो ये भी कितना आ गया 1/4 आ गया, मतलब ये भी क्या है ठीक है। ठीक है, लेकिन अभी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जैसे ए है, यहाँ पे ए भी और यहाँ पे जो ए है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे ए 4 आ रहा है, यहाँ पे ए 4 नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, हम इसको एज इट इज़ ऐसे ही रहने देंगे। इसको हमें ये बनाना है, मतलब कि इसको भी 4/4 बनाना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 4/4 इक्वल टू 4/4 ऐसे लिखना है हमको, कटिंग नहीं करनी है। क्योंकि हमारा क्या है कि ए यहाँ पे भी 4 आना चाहिए और यहाँ पे भी हमारा ए क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए, तभी हमारा ये क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट पे क्या बोला हुआ है, तो थर्ड पार्ट पे बोला हुआ है कि 6x² -3 -7x दिया हुआ है। ठीक है, पहले क्या करते हैं हम स्क्वायर वाले लिखते हैं, फिर हम क्या लिखते हैं एक्स वाली लिखते हैं, फिर -3 लिखते हैं। ठीक है, अब देखो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो तो 6 से कितना हो गया 18 हो गया। जो नंबर ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करने पे माइनस आना चाहिए, -3 है तो -18 आना चाहिए। तो 9 2 से कितना होता है 18 होता है, और 9 -2 इसको ले लो, 2 को ले लो तो -18 हो जाएगा। ठीक है, देखो फर्स्ट को ऐसे ही लिखना है, माइनस का साइन तो माइनस लगाना है, बाकी ब्रैकेट में तो 9x माइनस क्या कर देंगे 2x कर देंगे, तो 7x हो जाएगा और -3 हो जाएगा, तो 9 2 से 18 भी होगा, -18 हो गया। ठीक है ना, ये हो गया 6x² माइनस प्लस माइनस और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे क्या आ गया -3 आ गया। ठीक है, अब देखो आगे इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना। ये हो गया, कॉमन निकालो, कॉमन क्या 3 और x, ये आता है 6 कब 3 2 ज़ा 6 आता है और एक x, माइनस ये कब आता है 3 3 ज़ा 9 और x ऑलरेडी बाहर है। ठीक है, प्लस यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं है तो 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x -3 एज इट इज़ सेम बने। ठीक है, सेम बने। ठीक है, अब करो इसको, एक बन गया 3x + 1 और एक क्या बन गया 2x -3 बन गया। ठीक है, यहाँ से x क्या बनेगा माइनस, प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, और ये मल्टीप्लाई का उधर जाएगा तो डिवाइड का। यहाँ से x क्या बनेगा माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, और मल्टीप्लाई का उधर जाएगा तो डिवाइड का। ठीक है, तो 3/2 आ गया। ये हमें क्या निकल गई x की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब इक्वेशन क्या थी हमारी कि 6x² -7x -3 थी। ठीक है, यहाँ से क्या निकालना है हमें ABC निकालना है, ना ABC। ठीक है, तो A कितना है हमारा 6 है। ठीक है, B कितना है हमारा, तो B हमारा -7 और C क्या है हमारा -3 है। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ सम ऑफ ज़ीरो मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होते हैं -B/A होता है। अल्फ़ा कितना निकाला -1/3 प्लस बीटा कितना निकाला 3/2 इक्वल टू माइनस का माइनस, B कितना है आपका -7 और A कितना है आपका 6। ठीक है, सॉल्व करो इसको, ये क्या हो गया माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो 7/6 आ गया। और यहाँ पे कैसे करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस, 3 2 से कितना हो गया 6, 2 1 2 और माइनस का तो -2, 3 3 9 हो गया। ठीक है, आगे सॉल्व करो, ये कितना माइनस प्लस माइनस तो ये आ गया 7/6 और यहाँ पे भी क्या आ गया 7/6। ठीक है, अब निकालना है क्या प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, क्या निकालना है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या होता है, C/A होता है। प्रोडक्ट मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो गया C/A। ठीक है ना, अल्फ़ा कितना आया आपका, अल्फ़ा कितना है -1/3 आया और बीटा कितना आया 3/2 आया। ठीक है, और C आपका कितना है -3 और A कितना है आपका 6। ठीक है, अब करो इसको सॉल्व, ये हो गया मल्टीप्लाई में ऊपर का ऊपर से तो -3 और 3 2 कितना हो गया 6 और यहाँ पे -3/6। ए भी चेक कर लो, ए यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है,
तो मतलब ये हैंस वेरीफाई हो गया, ठीक है, रिलेशनशिप इनका। नेक्स्ट आ गया फोर्थ, ठीक है। फोर्थ में क्या पूछा है हमें, फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो फोर्थ में हमें पूछा है कि 4u² + 8u, ठीक है। अब इसमें आप डायरेक्ट कर सकते हो, देखो दोनों में कॉमन क्या है, 4u कॉमन है, इसमें से 4 भी ले लिया, u भी ले लिया, तो एक u बचा और ये होता है 4 × 2 = 8 और u तो ऑलरेडी बाहर है, इक्वल टू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी इक्वेशन में। सब ये तो करते आ रहे हैं, तो क्या हो गया, ये इसके इक्वल हो गई और ये इसके इक्वल, मतलब आइदर लिखना है कि आइदर 4u = 0 और u + 2 = 0, ठीक है। तो u क्या मिल गया, 0 / 4 क्या होता है, 0, u 0 मिल गया, यहाँ पे क्या हो गया, u = -2 हो गया, अल्फ़ा बीटा मिल गए, यहाँ पे लिख लो 4u² + 8u, ठीक है। अब आगे आगे देखो, आगे क्या है, अल्फ़ा बीटा मिल गए, अब अल्फ़ा प्लस बीटा निकालो, सम निकालो, तो सम क्या होता है, सम क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a होता है, ठीक है ना। यहाँ से a निकालो, a क्या होता है, स्क्वायर के साथ वाला, तो वो हो गया 4, b क्या हो गया, जो वेरिएबल सिंगल वेरिएबल के साथ होता है, ठीक है, 8 हो गया, और c यहाँ है नहीं है तो मतलब 0 है, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा कितना है, एक का 0 है और एक बीटा कितना है -2, ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन, b कितना है हमारा 8 और a कितना है हमारा 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, ये -2 ही आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, -8/4 आया, ठीक है। अभी करते हैं उसको भी आगे, और यहाँ पे प्रोडक्ट निकालना है, तो प्रोडक्ट होता है अल्फ़ा × बीटा = c/a, ठीक है। अल्फ़ा क्या है हमारा 0 और बीटा कितना है -2 और c कितना है 0 और a कितना है 4, ठीक है। अब देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, क्या देखना है आपने, देखो यहाँ पे आ गया -2, ठीक है, और यहाँ पे -8/4 आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 0 हो गया, ये हो गया 0.4, तो 0.4 क्या होता है, 0 ही होता है। a की वैल्यू देख लो, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे बराबर होनी चाहिए थी ना, इसको लिख सकते हैं -2/1 = -8/4, यहाँ पे इसको भी 4 बनाना, तो 4 उधर भी 4 करना पड़ेगा, ठीक है। तो हो गया ना अब इक्वल, तो ये क्या हो गया, -8/4 हो गया और ये भी क्या हो गया, -8/4 हो गया और यहाँ पे 0.4 हो गया, तो यहाँ पे भी बराबर आ गई एक ही वैल्यू, ठीक है। तो ये ऐसे करना था क्वेश्चन, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, इसका फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में हमें बोला है कि t² - 15, ठीक है। अब हमने एक फॉर्मूला तो पढ़ा है a² - b² का पढ़ा है, इसको उसी में कन्वर्ट कर लो, या अगर नहीं करना तो एक और मेथड बता दूंगी आपको। इसको मैं लिख सकती हूँ t², इसको लिख सकती हूँ √15 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि √15 को √15 के साथ ही करूँगी तो क्या हो जाएगा, √15 से 2 to 5 हो जाएगा, या फिर ऐसे लिख सकती हूँ √15 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, स्क्वायर और रूट क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है, तो 15 ही आता है इसका आंसर, ठीक है। ऐसे लिख दिया, ये क्या होता है, a² - b² क्या होता है, a + b a - b, तो a + b और a - b आ गया, ठीक है। तो t क्या मिल गया, यहाँ से मिला -15 और यहाँ से क्या मिला t √15, ठीक है, समझ में आ गई, ठीक है। नहीं आए तो देखो एक और तरीका है मेरे पास करने का इसको, जैसे ये t² - 15 = 0, ठीक है। तो t² माइनस का उधर गया तो क्या हो गया, प्लस हो गया, 15 हो गया, तो स्क्वायर हटता है तो क्या लगता है, रूट लगता है, और रूट के आगे प्लस माइनस लगता है, तो t की वैल्यू आपको मिल गई, एक +√15 मिल गई और एक -√15 मिल गई, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अब आपके पास क्या है, t² - 15 है, यहाँ लिख लो आप कि आपके पास क्या है, t² - 15 है, ठीक है। यहाँ पे आपका a क्या हो गया, जो स्क्वायर के साथ है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, और b क्या होता है, जो वेरिएबल के साथ होता है, जिसकी पावर क्या होती है, 1 होती है, b वाला तो है नहीं है यहाँ पे, तो b 0 हो गया और c कितना हो गया, -15 हो गया, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा निकालो पहले सम, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है, अल्फ़ा कितना है -√15 प्लस बीटा कितना है √15 इक्वल टू -b कितना है 0 और a कितना है 1, यहाँ ये कैंसिल होकर 0, तो 0 और यहाँ पे भी क्या आ गया, 0 आ गया, क्योंकि 0 से जो भी डिवाइड होता है तो क्या आता है, 0 ही आता है, ठीक है। अब क्या है, अब प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, जो क्या होता है फॉर्मूला c/a होता है। अल्फ़ा कितना निकाला, -√15 निकाला, और बीटा क्या निकाला, √15 निकाला, और c कितना आया -15 और a कितना आया 1, ठीक है। करो इसको फर्दर सॉल्व, ये क्या हो गया, √15 क्या होता है, √15 का स्क्वायर होता है ना, माइनस का माइनस, यहाँ पे आ गया -15/1, ठीक है ना। तो अब इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, तो रूट और स्क्वायर क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे 15
और नीचे अगर कुछ नहीं लिखना तो 1 लिख सकते हो। तो यहाँ पे -15/1, तो ये क्या हो गया, हैंस प्रूव हो गया। ठीक है, तो ऐसे इसके क्या करने हैं, आपने ज़ीरोस निकालने हैं। ठीक है, समझ में आया? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। उसके बाद मैं सेकंड क्वेश्चन लेकर आऊँगी इसका। ठीक है, वो सॉल्व करेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, और एक जो क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क दे रही हूँ। ठीक है, जो इसका बच गया है वो कौन सा है हमारे पास, 3x² -x -4 है। ठीक है, नहीं आता तो कमेंट करके बता देना, ये भी आपको मैं बता दूंगी कि कैसे करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।